एक नया फैशन इस देश में चला है और आम जनता ये समझती है कि ये पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम नहीं है। हाईवे पे मस्जिद, हाईवे के नीचे मजार, सरकारी जमीन पे मजार, इलेक्शन कमीशन के बराबर में मजार, रेड क्रॉस रोड पे मजार, एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद। उनको ये प्रूफ नहीं देना है कि ये हम क्यों बना रहे हैं, वो मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे बनी हुई है। तो इस तरीके की घटनाएं इस देश में इतनी बढ़ रही हैं कि आपको जगह जगह सरकारी जमीनों पे मस्जिदें बन रही हैं, कब्रें बन रही हैं, दरगाह बन रहे हैं। ये रूटीन मैटर हो गया। 1922 में जब भारत में अंग्रेजों का रूल था, उस वक्त वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना था। उसके बाद 1956 में नेहरू जी की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया। फिर 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने उसमें फर्दर अमेंडमेंट किया। और जितनी भी मेरी बातचीत है, देश भर में मैं जहां भी जाता हूं, आम आदमी को ऐसे मुद्दों का पता नहीं है। और ये मुद्दे आम आदमी से भी जुड़े हुए हैं और खरबपति और अरबपति से भी जुड़े हुए हैं। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो अमेंडमेंट होके लागू हुआ, वो 2013 में कानून बन गया, संसद ने उसे पास कर दिया। अब उसमें क्या ऐसी बात है जो मुझे लगता है या आपको लगता होगा कि इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत है या क्यों उठाया जा रहा है या इसमें कहां राष्ट्र आ रहा है, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 यह कहता है कि भारत के अंदर जो भी नागरिक है, उसका रंग क्या है, उसका मजहब क्या है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, अमीर है, गरीब है, सारे लोग देश के आर्टिकल 14 के तहत संविधान के सामने सब बराबर हैं। लेकिन उसी समय जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय आर्टिकल 14 को वायलेट करते हुए आपने देश में 25 से 30 तक आर्टिकल बनाए। आर्टिकल 30 बनाया और उसमें से कहा कि इस देश में मुसलमानों को अपने मजहब की तालीम, अपने दीन की तालीम देने के लिए अलग से वो अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इसी तरीके से देश को बिना बताए 1993 में मंदिर आंदोलन के बाद जो स्थिति उपजी, उसमें सरकारों ने बिना किसी बेसिस के, बिना किसी डेफिनेशन के यकायक एक अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि भारत के अंदर 5 मजहब अल्पसंख्यक हैं। उसमें बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, मुसलमान है और एक और कौन है, और पारसी, सॉरी। अब ये 5 पंथों को कहा कि साहब ये अल्पसंख्यक है देश के अंदर, और उसके फौरन बाद ही आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया। आपने भारत के संविधान को ब्लेटेंटली फिर दोबारा से इरोड किया, उसकी फिर अवहेलना की, और ये 1993 में बन गया और ये चल रहा है। हम लोगों ने जब सरकार से आरटीआई लगा के ये पूछा कि इनको जब घोषित किया गया, पारसीज को, सिख को, बौद्ध को, क्रिश्चियन को और मुसलमानों को, तो व्हाट वर द बेसिस, किस बुनियाद पे आपने कहा कि ये माइनॉरिटी हैं? कोई तो बेसिस होगा।
तो हमने यूएनओ के अंदर जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन है, जो उनके चार्टर में माइनॉरिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे वो रिलीजियस हो, वो माइनॉरिटी माना जाएगा। ये यूएनओ का लॉ है। जब हमने यहां आरटीआई के माध्यम से पूछा तो सरकार के जवाब में यह आया कि 1993 में जब 5 पंथों को माइनॉरिटी घोषित किया गया तो ना तो उसकी कोई परिभाषा तय की गई है, ना ही कोई उसका बेसिस तय किया गया है, सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब उसका डिस्क्रिमिनेशन ये है कि 2011 का सेंसस ये कहता है कि देश में 40,000, ओनली 40,000 पारसी हैं, 1.5% सिख है, 3% ईसाई है, 1% के आसपास बौद्ध है और 16% मुसलमान है। तो सवाल यह उठता है कि सरकार ने एक गैर संवैधानिक काम किया कि संविधान की जो धारा या रूह है या उसकी आत्मा है कि जब सब बराबर हैं तो फिर ये अलग अलग रेवड़ी क्यों बांटी गई। मैं जिस मामले को मुद्दा बना रहा हूं वो ये है कि इससे राष्ट्र खतरे में है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 की धारा 40 ये कहती है कि वक्फ बोर्ड के 2 कारिंदे क्लर्क इस देश में किसी जगह भी खड़े होकर के, राष्ट्रपति हो या अंबानी का घर हो या कोई जगह हो, अगर वो ये महसूस करते हैं, सिर्फ उनको महसूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, कोई प्रूफ नहीं देना है, इफ दे फील कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ बोर्ड, तो धारा 40 का अगला लाइन यह कहता है कि वक्फ बोर्ड के वो 2 कारिंदे, दे विल ऑर्डर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी और एसपी और एसएचओ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टू वैकेट दिस प्लेस विद इन 24 आवर और 48 आवर और 78 आवर एंड हैंड ओवर द की टू द वक्फ बोर्ड। इसमें जिस आदमी की प्रॉपर्टी है उसके पास उस प्रॉपर्टी के कागजात के अलावा तो कोई और प्रूफ है नहीं, लेकिन उसमें जो आगे बंधन है वो ये है कि एक शरीफ आदमी उन कागजों के साथ कोर्ट जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 यह कहता है कि हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगी और जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है इस इल्लीगल कानून के तहत, वो दोबारा से वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके अपील करे। तो उर्दू में एक कहावत है कि जो आपके कातिल हैं वही आपके मुंसिफ भी हैं। अब इस एक्ट के माध्यम से पूरे देश में 2013 से लेकर 2021 तक एक नया फैशन इस देश में चला है और आम जनता ये समझती है कि ये पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम नहीं है। हाईवे पे मस्जिद, हाईवे के नीचे मजार, सरकारी जमीन पे मजार, इलेक्शन कमीशन के बराबर में मजार, रेड क्रॉस रोड पे मजार, एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद, उनको ये प्रूफ नहीं देना है कि ये हम क्यों बना रहे हैं, वो मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे बनी हुई है।